रेडियो उड़ान के अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। बड़ी खुश दिख रही हो। एक्चुअली बड़े अरसे से सुधा मूर्ति की एक ऑडियो बुक ढूंढ रही थी, आज मिली है। अरे बहुत लकी है तू, हमारे गांव में तो इंटरनेट ही नहीं है। अरे तुम्हें मालूम नहीं, अब ऑडियो बुक सुनने के लिए इंटरनेट की जरूरत नहीं है। नैप दिल्ली ने लॉन्च की है IVR बेस्ड ऑडियो बुक लाइब्रेरी श्रवण। इतनी लंबी किताब फोन पे कैसे पढ़ेंगे? अरे पॉज, रिवाइंड, नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट चैप्टर जैसे बहुत से फीचर्स हैं वहाँ। अच्छा, तो मुझे कॉल कहाँ करना होगा? ये नंबर अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेव कर ले, 08071175215। लाइब्रेरी की मेंबरशिप भी है कोई? हाँ, सिर्फ नैप दिल्ली की मेंबरशिप ही काफी है। इससे रिलेटेड अगर ज्यादा जानकारी चाहिए तो 8826261166 पर कॉल कर सकती हो। और हाँ, अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट रेडी रखना। थैंक्स फॉर द इन्फॉर्मेशन यार। फिर तो मुझे आज ही नैप दिल्ली की मेंबरशिप लेनी होगी। तो अगर आप भी IVR बेस्ड ऑडियो बुक लाइब्रेरी का लाभ उठाना चाहते हैं तो आज ही कॉल करें 08071175215। मैं एक महिला हूँ, मुझे पता है कि हम सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव राइट्स जैसे मुद्दे सबके साथ साझा नहीं कर सकते, जैसे मेंस्ट्रुएशन, बर्थ कंट्रोल एक्सेट्रा। थैंक्स टू एक्सेसिबल एंड नेटवर्क पार्टनर नैप दिल्ली, जिन्होंने लॉन्च किया है अदिति AI चैटबॉट। अगर अब मुझे कुछ भी सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड राइट्स से रिलेटेड पूछना होता है तो फटाक से मैं अपना मैसेज टाइप करती हूँ या वॉइस नोट रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप पर 08076551617 पर सेंड कर देती हूँ और तुरंत ही मेरी क्वेरी सॉल्व हो जाती है ना? कितना सिंपल। और हाँ, आप कॉल करके भी अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए नैब हेल्पलाइन पर कॉल करें 0882626611166 पर। मैंने तो अदिति को अपना दोस्त बना लिया है, क्या आप भी बनाना चाहेंगे? जी दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दानिश महाजन प्रोग्राम बदलता दौर में आपका स्वागत करता हूं। आज का शो आप सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अक्सर हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट ने कौन सी स्कीम लॉन्च की और उसे कैसे सिंप्लीफाई वे में हम पढ़ सकते हैं। तो इस शो में आपको हम बताएंगे कि कैसे एक क्लिक से आप सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी भी स्कीम के बारे में डिटेल्ड जानकारी ले सकते हैं। नई दिशा, जिसको आप रेडियो उड़ान पे सुनते रहते हैं, उनकी इंफॉर्मेशन को भी, उनके प्रोजेक्ट्स को भी, उन्होंने एक चैटबॉट तैयार किया है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की तमाम स्कीम्स और 3 स्टेट्स की स्कीम्स हैं। इसको आप अपने व्हाट्सएप पे ही आप यूज कर सकते हैं। जानेंगे किस तरह की स्कीम्स हैं इसमें, इसका मोटिव क्या है, डिटेल बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए नई दिशा की आउटरीच मैनेजर मधुरा जी हैं, उनसे जानेंगे कैसे ये आइडिया आया और हाउ इट वर्क्स। तो मधुरा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो उड़ान पे। थैंक यू दानिश, थैंक यू। और बताएं हमें सबसे पहले तो हमारे लिसनर्स को नई दिशा के बारे में थोड़ा, जिनको नहीं पता इसके बारे में अभी। जरूर। तो नई दिशा एक NGO है जो हैदराबाद बेस्ड है लेकिन पूरे कंट्री में ही काम करती है। हम लोग सपोर्ट करते हैं ऐसे फैमिलीज को जहाँ पे कोई स्पेशल नीड्स वाले बच्चे हो, जिनको कोई भी इंटेलेक्चुअल या डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी हो, जैसे कि ऑटिज्म, डाउन सिंड्रोम, सेरेब्रल पॉल्सी, लर्निंग डिसेबिलिटी एक्सेट्रा। तो नई दिशा डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करती है इन पेरेंट्स के लिए और इन फैमिलीज के लिए, जिनमें से एक है हमारा हेल्पलाइन जो रेडियो उड़ान पे काफी ऑफन चलता भी है। हेल्पलाइन पे पेरेंट्स कॉल कर सकते हैं, काउंसलर्स से बात कर सकते हैं, सोशल वर्कर्स से बात कर सकते हैं। दूसरा हमारा वेबसाइट है जहाँ से उनको प्रोफेशनल्स की एक डायरेक्टरी मिलती है, जहाँ पे ओवर 6000 प्रोफेशनल्स रजिस्टर्ड है हमारे साथ अक्रॉस द कंट्री। तो आप सोच सकते हैं इट्स लाइक जस्ट डायल फॉर डिसेबिलिटी सेक्टर, ऐसा एक बनाया हुआ है। तो ये जो प्रोफेशनल्स है, ये सारे डेवलपमेंटल और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से ही रिलेटेड है? यस, सारे इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी से रिलेटेड है। एंड सिर्फ मेडिकल नहीं है,
बाकी प्रोफेशनल्स भी है, लाइक फॉर एग्जांपल स्पेशल एडुकेटर्स है, केयर गिवर्स है, कुछ जगहों पे जो वोकेशनल स्किल्स सिखाते हैं ऐसे लोग भी हैं। तो ये सारे हमने क्यूरेट किया है और करते रहते हैं रेगुलरली अक्रॉस द कंट्री सारे पेरेंट्स के लिए, ताकि उनको इजी रहे कि वो शायद कोई नए शहर में है, उनको नहीं पता किसके पास जाना है, तो हमारे वेबसाइट पे वो सर्च कर सकते राइट। तो ये जो चैटबॉट आपने तैयार किया है KYR, नो योर राइट्स, राइट? तो ये आइडिया कैसे माइंड में आया? हैं। तो हमारा जो हेल्पलाइन चलता है उस पे रेगुलरली हम लोग को कॉल बहुत सारे ऐसे आते थे कि मेरे बच्चे के लिए मुझे यूडीआईडी कार्ड बनाना है, मैं कहाँ से बनवाऊं, या मेरे बच्चे को पेंशन नहीं मिलता है, कैसे अप्लाई करना है। ये जो स्कीम्स और बेनिफिट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो काफी हाई है हमारे हेल्पलाइन पे अभी भी। तो हमको लगा कि एक अगर रिपोजिटरी हो जहाँ से पेरेंट्स को अपने लोकल लैंग्वेज में वो इंफॉर्मेशन मिल सके, तो उनके लिए भी आसान होता है कि जब जब उनको जरूरत है तब उनको मिल जाए। हमारा हेल्पलाइन जैसे मंडे टू सैटरडे 9 से 6 चलता है, लेकिन उसके बाहर भी लोगों को क्वेश्चन आ सकता है। तो इसके लिए चैटबॉट सोचा गया कि जब भी जरूरत हो, जैसे भी जरूरत हो, वो अपने मर्जी से जब टाइम मिले तब पढ़ सके, देख सके, सीख सके। इसीलिए चैटबॉट का आइडिया है। एक पहले भी हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है नैब दिल्ली, तो जी उन्होंने भी एक चैटबॉट तैयार किया है, जैसे आपने बताया, अदिति करके, जिसमें जी जी पर्सन्स विद डिसेबिलिटी को सेक्सुअल हरासमेंट से रिलेटेड, या सेक्सुअल राइट्स के बारे में, या रिप्रोडक्टिव राइट्स के बारे में, तो किसी भी तरह की राइट बेस्ड जहाँ कैसे करना है तो तैयार किया है। तो अभी आपका जी दूसरा आया है। जी तो ये आपका जो चैटबॉट है स्पेसिफिकली गवर्नमेंट स्कीम्स के लिए आया है, और जी इसमें अभी करेक्ट। आपने 3 स्टेट को कवर किया है और सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स को कवर किया है। जी, अभी के लिए महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश कवर्ड है। हम हर साल 3 और स्टेट ऐड करेंगे। नेक्स्ट हमारा झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का है। ऐसे ही हम पूरे कंट्री को ही कवर करने की सोच रहे हैं। ये जितनी भी एनजीओज आती है, आप पंजाब को बाद में क्यों इंक्लूड करते हो? तो हम लोग भी हैं बासी पंजाब के, यहाँ भी नहीं होती है नहीं, ऐसा स्कीम्स। नहीं है, पंजाब को लास्ट में इंक्लूड करने का नहीं है। अच्छा, एक्चुअली हमारा जो ये प्लान बनता कोइंसिडेंट है। है, पता है, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन से मैं इंटरव्यू करता हूँ तो पंजाब का नाम मुझे दिखता ही नहीं है कहीं भी। नहीं नहीं, पंजाब का नाम आपको दिखेगा बहुत सून, नई दिशा के साथ ही दिखेगा। पंजाब में तो चंडीगढ़ तो दिख ही जाएगा आपको, वो प्लान में है। तो ये बताएं बट हमें जी, किस तरह की स्कीम्स हैं, किस तरह की, आप थोड़ा सा एलेबरेट करेंगी कि लोगों को एक आइडिया मिल सके। एक तो आपने यूडीआईडी कार्ड के बारे में बताया, और कौन जी, कौन सी स्कीम्स हैं जो लोगों को जानकारी मिलेगी? जैसे कि बेसिकली चैटबॉट, अगर मैं एक बार बता देती हूँ, चैटबॉट अगर आप खोलेंगे ना तो उसमें अलग अलग सेक्शंस बने हुए हैं। एक है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स से रिलेटेड, एक है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट यूडीआईडी से रिलेटेड, एक एडुकेशनल है, एक फाइनेंशियल है, एक हेल्थ है। तो ये सारे जो अलग अलग सेक्शंस है उसमें अलग स्कीम्स एंड बेनिफिट्स है। से फॉर एग्जांपल एडीआईपी जो स्कीम है भारत सरकार की, हम्म। उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिलेगा हेल्थ सेक्शन में। या निरामया का जो स्कीम चलाती है भारत सरकार, उसका इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। सिपडा जो आप बोल रहे थे वो फाइनेंशियल में मिल जाएगा। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स, बेनिफिट्स, ऑप्शंस, ये सारे हमने लिस्ट किया है ये डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस में। तो जिसको जो चीज की जरूरत है उसको वो मिल जाएगा। तो ये जो है ये सभी डिसेबिलिटीज के लिए है, या ये भी डेवलपमेंटल और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज के लिए है? इंटरेस्टिंगली एक्चुअली हमने जब बनाना शुरू किया था तब हमने सोचा था कि क्योंकि हमारा फोकस डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी है तो शायद उसी पे बनाना चाहिए। बट ये सारे जो स्कीम्स है ज्यादातर सारे पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज पे लागू है। तो हम लोग ने सोचा कि ऐसा ही एक चैटबॉट बनाते हैं जो सारे पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज ही यूज कर पाए। इसीलिए हमने कोशिश भी किया है, विशेष के साथ हमने मिलके कोशिश किया है कि चैटबॉट एक्सेसिबल हो, उसमें ऑल्ट टेक्स्ट हो, उसमें ज्यादा मतलब इमोटिकॉन वगैरह ना हो, ताकि कोई अगर रीड यूज कर रहा है तो वो सुन के समझ पाए कि क्या लिखा है। कोशिश हम कर रहे हैं कि उसको पूरी तरह से एक्सेसिबल बनाए, क्योंकि दिस इज अ टूल जो सारे पर्सन विद डिसेबिलिटीज यूज कर सकते इससे पहले कि मैं आपसे पूछूं कि कैसे यूज करना है और क्या नंबर है, हैं। जी
जैसे फॉर एग्जांपल आपने एजुकेशन की बात की तो स्कॉलरशिप की आ जाएगी, या कौन से इंस्टीट्यूशन है, जी जी या फिर डिसेबिलिटी पेंशन वगैरह है, तो ये जी जी। सिर्फ जानकारी मिलेगी, या हाउ टू अवेल स्टेप बाय स्टेप गाइड वो भी अवेलेबल है? हाँ, तो हर स्कीम का हमने जो इंफॉर्मेशन कोलेक्ट किया है वो पोस्टर, वीडियो, ऑडियो, ये तीनों चीज के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप गाइड है कि आपको कहाँ जाना है, कैसे अप्लाई करना है और कहाँ पे कंप्लेंट करना है अगर आपको कोई दिक्कत हुई तो एप्लीकेशन प्रोसेस। बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है रेदर देन इंटरेस्टिंग, क्योंकि अक्सर मेरे पास भी सवाल आते हैं। अच्छा, लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश? हाँ नहीं, ये चैटबॉट अभी अवेलेबल है इंग्लिश, हिंदी, तेलुगु एंड मराठी में, बिकॉज ये सारे रीजन्स हम अभी कवर कर रहे हैं। इवेंचुअली गोइंग फॉरवर्ड जब हम और भी रीजन्स कवर करेंगे वहाँ के लोकल लैंग्वेजेस में भी हम अवेलेबल करेंगे। बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बताएं, हमारे लिसनर्स को वेट कर रहे होंगे कि क्या नंबर है और कैसे यूज करना है। तो नंबर तो सेम है, जो हेल्पलाइन नंबर है वही है, 8448448996। इसी पे हमको व्हाट्सएप पे जाके हाई लिखना है। हाई लिखने से एक लैंग्वेज सिलेक्शन प्रोसेस आएगा, वहां पे आपको जो लैंग्वेज कंफर्टेबल है, इंग्लिश, हिंदी, तेलुगु, आप चूज करें। वहां से लैंग्वेज चूज करने के बाद आपको स्टेट चूज करना होगा, या आप जो सेंट्रल स्कीम है जो चौथा ऑप्शन रहेगा वो चूज करना होगा। हम KYR जो ऑप्शन है उसमें जाके हम स्टेट सिलेक्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद सारे मॉड्यूल्स आपके सामने दिखेंगे कि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होगा, कोई एजुकेशन होगा, कोई हेल्थ होगा। जहाँ पे जो जिसको इंटरेस्ट लगता है या जिसको सवाल है वो कर सकते हैं चूज। और इंटरेस्टिंग एक फीचर इसमें हम लोग डाले हैं कि फॉर एग्जांपल सोचिए कि किसी ने UDID खोला और वो पूरी प्रोसेस पढ़े, लेकिन उनको कहीं पे लगा कि नहीं मुझे समझ में नहीं आया, पढ़ के देख के भी मुझे समझ में नहीं आया, तो उसी चैट बोर्ड पे अगर वो क्वेश्चन पूछेंगे तो हमारे हेल्पलाइन पे वो क्वेरी चला जाएगा और हेल्पलाइन से कोई सोशल वर्कर या काउंसलर इनको वापस कांटेक्ट करेंगे अब वो क्वेरी सॉल्व करने के लिए। बहुत ही होलिस्टिक मॉडल तैयार किया आपने। तो ये बताएं कि इसमें तो बहुत मेहनत लगती होगी वीडियो बनाने में और वो करने में, और फंडिंग एक अलग से इशू होगा, तो किस तरह के चैलेंजेस इसको डेवलप करने में आए? और दूसरी बात मैं जानना चाहता हूँ, जो सवाल मैंने पहले भी पूछा था नैब से भी, कि जो चैट जीपीटी या दूसरे एआई हैं, हम्म। उन पे भी ये जानकारियां अवेलेबल है, जी जी। तो एक्सक्लूसिव बनाने की क्या जरूरत है जब इतने बड़े लेवल पे हमारे पास अलग अलग ये चैटबॉट ऑलरेडी मौजूद हैं? ठीक है, चलिए मैं ये दो सवाल, दो वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस एक्चुअली। पहला तो चैलेंजेस ऑफ कोर्स है। आप कोई भी अगर चैटबॉट बनाते हैं, वो जो रिपोजिटरी आपको पहले बनाना पड़ता है जहाँ पे आपको रिसर्च करना पड़ता है, समझना पड़ता है कि अगर कोई स्कीम एक्चुअली ग्राउंड लेवल पे काम कर रहा है कि नहीं, वो सारे रिसर्च के चैलेंजेस तो है ही। प्लस आप जैसे बोले, हम लोग चाहते थे कि ऐसा एक मीडियम हो जो बोरिंग ना हो किसी के लिए, सिर्फ पढ़ेगा तो वो बोरिंग हो सकता है, तो उसमें मल्टीपल मीडिया यूज किए हैं, कभी पोस्टर है, कभी वीडियो है, कभी ऑडियो है। ये करने में टाइम लगा बहुत, क्योंकि हम लोग 3 से ज्यादा लैंग्वेज में कर रहे थे, तो ऑल टेक्स्ट देना, सबटाइटल देना, वो सारी चीजें हैं, चैलेंज तो है। एंड फंडिंग जैसे आपने कहा, हाँ डेफिनेटली फंडिंग का चैलेंज है, बट थैंकफुली वी आर वेरी ग्रेटफुल कि स्टेट ने हमको फंड किया और करते रहेगा होपफुली, सो दैट वी कैन ऐड मोर स्टेट्स टू दिस। एंड जो आप बोल रहे दैट्स ट्रू, ऑल ऑफ दिस इंफॉर्मेशन गूगल पे या चैट जीपीटी पे अवेलेबल है, 100% अवेलेबल है। बट जो मैं फील की हूँ, हमारे हेल्पलाइन का जो एक्सपीरियंस रहा है, लोग गूगल करके इंफॉर्मेशन तो ले लेते हैं, बट कहीं पे जब उनको क्वेश्चन होता है कि अच्छा ये इंफॉर्मेशन है मेरे पास, इसमें इसके बाद क्या करना है, या अच्छा ये कर दिए अब अटका हुआ है किसके पास जाना है, ये सारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो अगर एज पर्सन इन दिस सेक्टर जो हम हेल्प कर रहे हैं या सपोर्ट कर रहे हैं, उनके पास आने का माध्यम उनके पास नहीं होता है। जो इवन फॉर UDID हम PWD डिपार्टमेंट से भी बात किए थे, उनका जो हेल्पलाइन नंबर अवेलेबल है, उन पे उस पे आप कॉल करेंगे तो आपको नहीं मिलेगा रिस्पॉन्स मोस्ट ऑफ द टाइम। तो ये जो होता है एक पर्सन के लिए, जब वो अप्लाई करने जाता है और वो अटक जाता है,
उसका हल कैसे निकालना है। आई थिंक इसी के लिए चैटबॉट बना है। इंफॉर्मेशन तो है, फ्रीली अवेलेबल है सबके लिए, लेकिन इंफॉर्मेशन लेके क्या करना है वो आई थिंक चैटबॉट के माध्यम से हम पेरेंट्स को सपोर्ट कर रहे हैं या फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं करने के लिए। जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है बी माई आइज, जी मुझे नहीं पता आप लोगों को पता होगा या नहीं, तो उसमें फोन करके हम कोई भी वॉलंटियर से कोई भी काम हम दिखा सकते हैं। इट इज पर्टिकुलरली फॉर द ब्लाइंड पीपल। तो जी वहाँ जी पर ये काफी बड़े लेवल पे है, इंटरनेशनल जी प्रोजेक्ट्स है। जी। तो इन्होंने भी इसी तरह से कोलैबोरेशन की है डायरेक्ट चैट जीपीटी से, राइट ताकि उनका डेटाबेस काफी बड़ा है और लोग एक्सेस कर पाते हैं। व्हाट्सएप पे भी, व्हाट्सएप पे तो नहीं है चैट जीपीटी, मतलब उनकी ऐप है और जो उनका पोर्टल है गूगल से भी कर करेक्ट सकते हैं। करेक्ट। हाँ तो आपके क्या व्यूज है? आपको नहीं लगता अगर वहां पे कोलैबोरेशन हो जाए ज्यादा बढ़िया है? क्योंकि ये व्हाट्सएप पे अवेलेबल है, कई बार व्हाट्सएप पे रीड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और लैपटॉप और कंप्यूटर पे जब पोर्टल पे हम जाते हैं तो थोड़ा इजी होता है उसको वर्ड टू वर्ड पढ़ना या वो करना। तो व्हाट आर योर व्यूज? आई एग्री, लैपटॉप पे इजियर होता है, ये मैं एग्री करती हूँ, लेकिन हमारा एक्चुअली अप्रोच जो था ये था कि कुछ लोगों के पास लैपटॉप या इंटरनेट यूज करने का साधन शायद ना हो या स्किल ना हो, लेकिन व्हाट्सएप आज के डेट पे ऑलमोस्ट सभी लोग यूज करते हैं, चाहे वो कोई भी सोशल स्टेटस के हो। तो व्हाट्सएप के माध्यम से इंफॉर्मेशन देने का मतलब ये है कि हम ऐसे लोगों को कवर करते हैं जिनके पास शायद एक्सेस ना हो कुछ चीजों का। तो इसीलिए व्हाट्सएप को चूज किया गया और हमने ग्लिफिंग चूज किया। लेकिन हाँ, आई यू आर करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। हम लोग कोशिश भी कर रहे हैं कि इसको एआई की तरफ लेके जाए। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम मेटा या चैट जीपीटी हो इनके साथ कर पाए। हम चाहते हैं कि ये और भी वाइडली एक्सेसिबल किया जाए। इट इज नॉट इंफॉर्मेशन जिसको गेट कीप करना है या ऐसा कुछ, हमको इसको और अवेलेबल करना है। जैसे भी वो और अवेलेबल किया जा सकता है वो सारी चीजें हम लोग एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी के लिए तो हम ये सोच पाए हैं, बट डेफिनेटली यू आर राइट, लार्जर स्केल पे ये करना जरूरी भी है और शायद ये चीज एक्सप्लोर करना भी जरूरी है। किस तरह का फीडबैक है लोगों का अभी तक? अभी तक फीडबैक जो हमें मिला है वो ये है कि चैटबॉट में क्योंकि आप चूज कर सकते हैं कि आपको क्या पढ़ना है, आपको हमेशा वही नहीं फॉलो करना है कि जो फ्लो है वही फॉलो करना है। तो बहुत सारे पेरेंट्स का ये कहना है कि मुझे बस ये जानना था, मैंने ढूंढा मुझे मिल गया। या एक हमारा अलग सेक्शन है उसमें, इट्स कॉल्ड कंप्लेंट सेक्शन। तो वो बहुत पॉपुलर सेक्शन हो गया है लोगों के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग जैसे मैं पूरी अटक जाते हैं, फिर कहाँ जाके बोलना है कि अटक गए हैं वो नहीं पता होता है। तो कंप्लीट सेक्शन हमारा बहुत पॉपुलर हुआ है। एंड ऑफ कोर्स वीडियो के माध्यम से बोलना, लोगों को सुनने का एक ऑप्शन मिल रहा है, देखने का एक ऑप्शन मिल रहा है, ये चीज भी लोग एंजॉय कर रहे हैं। आई थिंक द मल्टीमीडिया वे दैट इट इज गोइंग, बट किस हाँ तरह की बहुत सारा कंप्लेंट्स, थोड़ा सा एग्जांपल देंगी आप? कंप्लेंट्स देखिए सबसे ज्यादा हमको आती है लाइक आई सेड डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट और यूडीआईडी। हम्म। यूडीआईडी अप्लाई किया, 2 महीना वेट किया, आया नहीं। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए असेसमेंट के लिए गया गया नहीं था नहीं, तो जो वो मेरे कंप्लेन करेंगे वो आपको आएगी या डायरेक्ट अथॉरिटीज को जाएगी? डायरेक्ट अथॉरिटीज को जाती। डायरेक्ट अथॉरिटीज को जाएगी, जी बढ़िया। जी एक मेरा सुजेशन है और रिक्वेस्ट भी है सुजेशन के साथ। जी जी जो मेरे पास बहुत सारे लोगों का आता है और कई बार मुश्किल हो जाता है रेडियो में साथ साथ कैटर करना इतना सब। तो जी। बहुत सारे लोगों के पास अपनी स्टेट के डिसेबिलिटी कमिश्नर्स की इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। राइट, करेक्ट करेक्ट। तो मुझे पता नहीं, आप एनलाइटन करिए। अगर आपने ऑलरेडी बना रखा है फिर तो बहुत ही बढ़िया है, अगर नहीं है तो मैं चाहूंगा कि आप सभी स्टेट्स के डिसेबिलिटी कमिश्नर्स की डिटेल्स वहां पर डालें, ताकि अगर किसी को वहां से हो तो वो लोग वहां से उसको ऑप्ट आउट कर सके। हाँ, तो एक्चुअली जो हमारा स्टेट वाइज जो पोर्शन है ना, हम्म। उसमें ये एडेड है। और ये हम्म। सेंट्रल वाले में वो लिंक है जहां से आपको बाकी डिसेबिलिटी कमिश्नर्स के ऑफिस का डिटेल्स मिल सकता है। एक्चुअली एट दिस पॉइंट स्टेट्स ने एक कोऑर्डिनेटर भी अब एम्प्लॉय किया है, उसके डिटेल्स अभी तक नहीं है हमारे पास, वो मिलने से वो भी ऐड करेंगे। बट हाँ, दिस इज अ वेरी गुड ऑप्शन, थैंक यू। ये डेफिनेटली जो है उसके साथ बाकी भी ऐड कर देंगे। जी। तो
क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी कम्युनिटी से? कोई टारगेट सेट किया आप लोगों ने कि इतने लोग यूज करें? क्योंकि अक्सर एनजीओज की ये कंप्लेन होती है कि पहले लोग आते हैं, सजेशन देते हैं कि आप इस तरह का प्रोजेक्ट लॉन्च करो, लेकिन उसके बाद लोग उसको यूज नहीं करते हैं प्रॉपरली, जिससे एनजीओ का जो मनोबल है वो भी टूटता है कि इसमें इन चीजों में बहुत मेहनत लगती है, राइट? और उसके बाद अगर लोग यूज ना करें, ये सिर्फ मैं चैटबॉट की बात नहीं कर रहा हूँ, कई बार लोग बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स भी लाते हैं, हालांकि ये तो टोटली जी फ्री है, लेकिन कम्युनिटी पे करती नहीं है चीजों को, जब वो प्रोजेक्ट ढीले होके रह जाते हैं, जब रिस्पॉन्स नहीं आता, तो वो एक सेटबैक होता है। उसके कारण कई बार क्या होता है, अगली बार कोई कोशिश नहीं करता करना है नए नहीं प्रोजेक्ट चाहता। लाने की, कि रिस्पॉन्स बहुत कम है। तो क्या आपके व्यूज हैं और क्या एक्सपेक्टेशन है कम्युनिटी से? देखिए, एक्सपेक्टेशन तो हम लोगों ने बहुत हाई सेट किया है। हमने सेट किया है कि बाय इन 2 years हमको 50,000 यूजर्स ये यूज करेंगे। बट व्हाट यूर सेइंग इज आल्सो ट्रू, ये होता है और अभी हम लोग एक्सपीरियंस भी वही कर रहे हैं कि बनाए हैं एंड लोगों के हेल्प के लिए बनाए हैं। पीपल आर नॉट रियली अभी तक यूजिंग इट एज मच जितना हम चाहते हैं कि लोग यूज करें। मेरे को बस यही लगता है कि एक हद तक एक चीज है कि लोगों तक पहुंचाना ये चीज कि है क्या एग्जैक्टली कैसे यूज करते हैं चैटबॉट। आज भी इवन इन 2024 बहुत लोगों के लिए बहुत एलियन चीज है कि अच्छा ये कैसे होता है। लोग प्रिफर करते हैं कि हाँ किसी को कॉल किए वो बता दिया, इट इज इजियर। तो एक तो वो जागरूकता करना कि हाँ ये चीज अवेलेबल है, आप यूज कर सकते हैं, इसमें कोई कठिनाई नहीं है, और अगर है तो हम सॉल्व करना चाहेंगे वो कठिनाई। एक तो वो। दूसरा, आई थिंक फॉर द कम्युनिटी ऑल्सो, आई थिंक द थिंग्स दैट डिफरेंट, सिर्फ नई दिशा की बात मैं नहीं कर रही हूँ, बट बाकी सारे एनजीओ जो इनिशिएटिव्स कोशिश कर रहे करने की, अगर एज अ कम्युनिटी हम उसको सपोर्ट नहीं कर पाए, अगर एज अ कम्युनिटी हम उसको बढ़ावा नहीं दे पाए, देन द लॉस इज एक्चुअली फॉर द कम्युनिटी। एट द एंड ऑफ द डे वी आर लूजिंग आउट। नोबडी इज गोइंग टू कम एंड से कि ठीक है आपको प्रॉब्लम है हम सॉल्व कर देंगे। सॉल्व शायद हम ही को करना होगा, और अगर कोई हमको सपोर्ट कर रहा है तो उसका हाथ हमको पकड़ना होगा साथ में। यही मेरे को बस लगता है। आपने एक बात कही कि लोगों तक पहुंचाना, जी यहाँ एनजीओस की प्रॉब्लम मुझे ये लगती है, जो आजकल लगभग मैं हर शो में बोलता हूँ, कि हम लोग बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं प्रोजेक्ट बनाने में, लेकिन व्हेन इट कम्स टू पीआर और मार्केटिंग, राइट। तो हम पीछे खींच लेते हैं हाथ। तो हम्म। आप लोगों की क्या स्ट्रेटजी है लोगों तक पहुंचाने की? एक्चुअली जो माइंडसेट मुझे डिसेबल कम्युनिटी का लगता है वही एनजीओस का लगता है, कि एनजीओस भी, उनको लगता है कि इसकी कोई अभी जरूरत नहीं है, इस पे क्यों पैसा खर्चना है। तो ये मैं बहुत सारी एनजीओस का देखता हूँ, और फॉर दैट मैटर इवन गवर्नमेंट का भी देखता हूँ, कई बार गवर्नमेंट को भी बोलता हूँ कि करेक्ट। डिसेबल के जो प्रोग्राम, और जब तक आप कितना भी अच्छा प्रोजेक्ट बना लो, अगर लोगों तक पहुंचा ही नहीं तो उसका कोई पॉइंट ही नहीं है, क्योंकि लोग आपकी सर्विस को एकदम। तो क्या स्ट्रेटजी है, कैसे आपने सोचा है कि इसे लोगों तक लेके जाना है? तो इस बार क्योंकि हमने टारगेट भी अपने लिए बहुत हाई रखा है, तो लॉजिकली यही आती है कि हमको करनी पड़ेगी भाई मार्केटिंग, उसके बगैर नहीं होने वाली। तो पहले तो ये है ही जो मैं आपके साथ कर रही हूँ, बाकी रेडियो स्टेशन के साथ भी कोशिश कर रही हूँ कि हम लोग को स्लॉट मिले, हम लोग बात कर पाए इस चीज के बारे में, जो लोग सुन रहे हैं उनको पता चले कि है क्या। दूसरा, हम लोग न्यूज़पेपर में भी हम लोग ऐड डाल रहे हैं इन द 3 states जहाँ पे हम बनाए हैं ये चैटबॉट। वहाँ पे न्यूज़पेपर में ऐड डालना, डिसेबिलिटी फ्रेंडली जो कैफेज है वहाँ पे कार्ड वगैरह देना लोगों को। यही सब अभी के लिए हम सोच पाए हैं, और भी सोच रहे हैं कि और क्या क्या कर सकते हैं। डेफिनेटली बजट की वजह से थोड़ा तो कंस्ट्रेंट होता है, बट मार्केटिंग का हम लोग इस बार तो सोचे हैं कि तोड़ करना है। एटलीस्ट हम अपने तरफ से पूरा 100% कोशिश करें, फिर नहीं, पीपल पिक इट मैं अप। एक चीज समझना चाहता हूँ, जब लोग आप प्रोजेक्ट जी डिजाइन करते हैं, जो कोई भी जी एनजीओ जी करती है, जो हम भी करते हैं, जी जी। तो उसमें हम मार्केटिंग का ऐड क्यों नहीं करते, ताकि वो जो भी हाँ हाँ, वो सीएसआर है एडेड है, वो, इसमें एडेड तो है। हाँ, वही मैं बोल रही हूँ कि इसमें एडेड है। तो फिर तो आ, कंस्ट्रेन होना नहीं चाहिए। नहीं, कंस्टेंट इन द सेंस कि मतलब सोचिए कि जो बड़े न्यूज़पेपर्स है उसमें हम्म ऐड करने का जो वो कोटेशन दे रहा है वो मतलब पॉसिबल नहीं है। इवन हम्म। विद, नहीं, उनको भी थोड़ा सेंसिटाइज तो होना पड़ेगा कि भाई ये
एम्पावरमेंट भी है एक तरह से, तो दे कैन ऑल्सो कंट्रीब्यूट कीजिए मिनिमम वट एवर यू कैन चार्ज। तो उनको करना चाहिए कि ये मीडिया को भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। दे कैन नॉट चार्ज द सेम वे दे चार्ज कॉर्पोरेट। तो करेक्ट, बट दैट इज मतलब उसमें तो हम कोशिश तो कर रहे हैं, कुछ लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, कुछ लोग नहीं होते हैं। बिल्कुल। बिजनेस तो बिजनेस होता है, तो अपने तरीके से हम लोग लोकल न्यूज़पेपर पकड़ के कोशिश कर रहे हैं, हम्म या लोकल न्यूज चैनल में हम लोग चला रहे हैं एड, हम्म। ये कोशिश कर रहे हैं। और कुछ जो मैंने आपसे नहीं पूछा, ये बहुत ही अच्छा आपका इनिशिएटिव है एंड आई रियली विश कि ये आपने 50,000 का टारगेट रखा, तो मैं चाहता हूँ कि 5 लाख तक ये बाय 2030 पहुंचे, क्योंकि इसकी बहुत जरूरत है और काफी बहुत ही होलिस्टिक अप्रोच है आपकी। तो एक बार फिर से आप अपना हेल्पलाइन नंबर शेयर कर दें हमारे लिसनर्स के साथ, और दूसरा कुछ ऐसा जो मैंने आपसे नहीं पूछा और आप बताना चाहें। तो हमारा हेल्पलाइन नंबर है 844-844-8996। और आई थिंक आपने सब कुछ ही पूछा है, और मैंने भी कोशिश किया पूरे जवाब देने की। बस इतना ही है कि अगर कोई यूज करे, अगर कोई अभी सुन रहा है और वो जाके ये चैटबॉट यूज करे, हम चाहेंगे कि आप हमको बताएं कि क्या नहीं है। बहुत समय ये पर्सपेक्टिव हम लोग लूज कर जाते हैं, हमको लगता है कि हमने बनाया है तो परफेक्ट है, लेकिन वो नहीं करना है, हमको और उसको बेटर बनाना है। तो मैं चाहूंगी कि अगर आज का जो सुन रहे हैं ये वाला शो, वो भी अगर ट्राई करके हमको बताए कि नहीं यार ये वाला काम नहीं कर रहा है, कुछ और करो, तो फिर वो भी करेंगे हम चाहते हैं कि वो चेंज हम कर पाए और बेटर कर पाए। तो दैट इज माय रिक्वेस्ट टू एवरीवन कि एक बार ट्राई कर लो, हमको फीडबैक देने के लिए ही ट्राई कर लो, हमको भी अच्छा लगे। बिल्कुल, इस शो के माध्यम से लिसनर्स मैं अपील करता हूँ आपसे, एक बार ट्राई करें, यूज करें, और ये सबके लिए फायदेमंद है। और सिर्फ यूज ही ना करें, आगे लोगों को भी बताएं, ताकि जिसको इसकी जानकारी चाहिए वहां तक पहुंचे। बहुत अच्छा है ये, मैं बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, और आई थिंक एक लंबे अरसे से जरूरत थी इसकी, क्योंकि बहुत सारी वेबसाइट्स एक्सेसिबल नहीं हैं जिन पे ये जानकारी मिलती है। तो जब कोई सेक्टर से आता है तो वो अपनी ओर से पूरी एक्सेसिबल रखता है, तो लोगों को पढ़ने में आसान होता है। और आपने ये भी सही फरमाया कि एक्सेस बहुत सारी जगहों पे आज भी इंटरनेट या लैपटॉप की लोगों के पास नहीं है, तो उस समस्या को भी ये हल करता है। और आपने ये भी बताया कि अगर किसी को और क्वेरी है तो आपके काउंसलर वगैरह उनसे फिर कांटेक्ट करते हैं। तो आई थिंक ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है बहुत सारे लोगों के लिए, और जैसे जैसे ये लोगों तक पहुंचेगा, और हम तो कोशिश करेंगे जितना इसको पहुंचा सकते हैं, तो लोग इसको यूज करेंगे, और आप भी टाइम टू टाइम इसे अपडेट करते रहेंगे। थैंक यू सो मच मधुरा जी, बहुत ही मजा आया, और आपको बहुत बहुत मुबारकबाद आपकी पूरी टीम को कि जिन्होंने इसके बारे में सोचा। थैंक यू दानिश, थैंक यू ये अपॉर्चुनिटी के लिए, आपसे बात करने के मौका देने के लिए, थैंक यू सो मच। तो लिसनर्स, मधुरा जी से बात की, जो आउटरीच मैनेजर हैं नई दिशा की, जिन्होंने बताया एक व्हाट्सएप पे चैटबॉट है, आपको व्हाट्सएप नंबर सेव कर लेना है नई दिशा का, हाय लिख के भेजना है, फिर आप सारी जानकारी फिंगर टिप्स पर आपके पास होगी। अगर उसमें भी आपको किसी इंफॉर्मेशन के बारे में नहीं पता चलता है तो आप उन्हें कॉल भी कर सकते हैं, और वहां पर एक सेक्शन है हेल्प का, वहां पे भी आप लिख सकते हैं। इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा पहुंचाएं, ताकि ये सबके लिए फायदेमंद हो सके और लोग इस प्रोजेक्ट का बेनिफिट उठा पाए। अगले सप्ताह मुलाकात होगी किसी और पर्सनैलिटी के साथ, बात करेंगे किसी और डिसेबिलिटी के मुद्दे पर। दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो डाना, फ्लाइट ऑफ लाइफ। बाय बाय। क्या आपके बच्चे को बोलने में कठिनाई होती है? बोलते समय आंख से आंख मिला के बात नहीं कर पाता है, या फिर अपनी उम्र के अन्य बच्चों से घुल मिल नहीं पाता है? तो ये ऑटिज्म के शुरुआती लक्षण हो सकते हैं। नई दिशा ऑटिज्म से प्रभावित बच्चों के परिवारों के लिए मुफ्त हेल्पलाइन सेवाएं प्रदान करती है। सहायता और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए इस नंबर पर यानी 844-844-8996 पर कॉल या व्हाट्सएप करें। नई दिशा किसी भी परिवार को पीछे न छोड़े। क्या आप विकलांग छात्र हैं? क्या आप माध्यमिक, उच्च माध्यमिक या उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं?
क्या आप शिक्षा तक पहुंच में चुनौतियों का सामना कर रहे हैं? तो आपकी कठिनाइयों को दूर करने आ गया है NCPEDP बजाज फिनसर्व स्कॉलरशिप प्रोग्राम। ये प्रोग्राम आपको देगा फीस, सहायक उपकरण और ट्रांसपोर्टेशन के लिए वित्तीय सहायता और साथ ही शिक्षकों, छात्रों और पेरेंट्स के लिए भी कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप्स। तो अपने एजुकेशनल ड्रीम्स को वास्तविकता में बदले। NCPEDP बजाज फिनसर्व स्कॉलरशिप प्रोग्राम उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में विकलांग छात्रों का समर्थन करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये शिक्षा तक पहुंच के लिए आवश्यक संसाधन प्रदान करता है। आवेदन के लिए आज ही संपर्क करें 7303944839 पर या ईमेल आईडी है bfsp.ncpedp@gmail.com। अधिक जानकारी के लिए www.ncpedp.org को विजिट करें। NCPEDP बजाज फिनसर्व स्कॉलरशिप प्रोग्राम, जो बनाता है विकलांग छात्रों की शैक्षिक प्रगति को सशक्त और देता है बढ़ावा समावेशन को।